Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th सेशन 2023-24 यानी इस सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा और इस पर हम बात करेंगे स्पेशली हिस्ट्री का। हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, एमसीक्यू टाइप होना है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में होना है, ये भी याद रखेंगे। और ये यहाँ पे क्या होगा, पार्ट 1, क्योंकि हिस्ट्री का सेशन इंग्लिश में यहीं पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चंस को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप हिंदी में सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं तो। और इंग्लिश है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो कि आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस सेशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। So here is the first important question. Number 1 is the Indus Valley civilization flourished around. यहाँ पे बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जो फ्लरिश हुआ फला फूला चारों तरफ कब, कौन से ड्यूरेशन में। ऑप्शन ए है 2500 to 1800 BC या 2600 to 1900 BC या 2700 to 2000 BC या 2000 to 2100 BC। तो याद रखेंगे प्लीज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फ्लरिश हुआ था, चारों तरफ फैला फूला था, वो आपका 2600 से 1900 BC के बीच में। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा सही मैच है। बनवली यहाँ पे गुजरात में दे रखा है, बनावली एक्चुअली कह सकते हो आप। हड़प्पा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, या कालीबंगन गुजरात में है, या लोथल गुजरात में है। तो याद रखेंगे करेक्टली मैच्ड की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, जो कि यहाँ पे लोथल जो आपको देखने को मिलेगा, जो कि हड़प्पन साइट है, लोथल जो देखने को मिलेगा वो आपको गुजरात में मिलेगा। लेकिन बनावली गुजरात में नहीं बल्कि हरियाणा में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखेंगे आप लोग। बनावली आपको हरियाणा में, हड़प्पा जो है एक्चुअली पाकिस्तान में तो है लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके पे नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो पंजाब वाला इलाका है वहां पे आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा। आगे कालीबंगन, जो कि गुजरात में नहीं बल्कि कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सो प्लीज ये सब इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन गुजरात। अगेन गुजरात की बात हम तो गुजरात में कौन सा हड़प्पन साइट क्या है, लोकेटेड है। लोथल है, धोलावीरा है, या बनावली है, या ए एंड बी दोनों के दोनों है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लोथल आपके कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। बट अगर धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, धोलावीरा राजस्थान। बनावली आपका हरियाणा में देखने को मिलेगा। सो प्लीज दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बनावली आपको हरियाणा में, धोलावीरा राजस्थान में, लोथल आपके गुजरात में। सो द नंबर 4 इज हियर, वेयर वॉज द पब्लिक बाथ। सो प्लीज कीप इन माइंड, पब्लिक बाथ एंड अ warehouse found in the Indus Valley during excavation. excavation खुदाई के दौरान इंडस वैली में आपके सिंधु घाटी में पब्लिक बाथ और वेयरहाउस मिला था, फाउंड किया गया था। कहाँ पे? ऑप्शन है मोहनजोदारो में, या फिर रंगपुर में, या कालीबंगन में, या रोपर में। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम पब्लिक बात बोलेंगे तो आपका मोहनजोदारो में आ जाएगा, और जो कि पब्लिक बात काफी लार्ज एरिया में कवर्ड था कंप्लीटली। और एक गोडाउन वेयर हाउस कह सकते हो आप, गोदाम कह सकते हो, वो भी मिला था इंडस वैली में, जो कि एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान। तो कहां पे मिला था वो? मोहनजोदारो में। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चहुंद्रो वॉज अ टाइनी सेटलमेंट, छोटा सा सेटलमेंट कह सकते हो आप, जहां पे ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। किसके लिए डिवोटेड था वो? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। कौन? चहुंद्रो की बात करें हम, जो एक सिटी था, विच इंक्लूडेड मेकिंग, वो क्या क्या बनाते थे? बीट्स बनाते थे, सील्स बनाया जाता था, या आपके वेट्स बनाए जाते थे, या फिर ऑल ऑफ दीज। कहां पे? चौंद्रो में। तो याद रखेंगे वहां पे बीट्स भी बनाते थे, सील्स भी बनाते थे, वेट्स भी बनाते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, कहां पे भाई? चौंद्रो में, जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का काफी एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट माना जाता था उस जगह को। चलेंगे अगले सवाल में, नंबर 6 में, व्हाट इज यूनिक अबाउट नागेश्वर एंड बालाकोट साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में नागेश्वर और बालाकोट के बारे में कुछ यूनिक चीजें बतानी है, जो कि यहां पे दे रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है दे आर बोथ नियर टू द कोस्ट, दूसरा कह रहा है नाउ दे आर इन पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है बोथ वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग मेटल टूल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज दे आर बोथ नियर टू द कोस्ट, ये आपके कोस्ट के बहुत नजदीक हैं, एक्चुअली हैं, ठीक है। नाउ दे आर इन पाकिस्तान नहीं, यहां पे आपका कट के इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, बोथ वर स्पेशलिस्ट सेंटर फॉर मेकिंग मेटल टूल्स, नॉट मेटल टूल्स, एक्चुअली यहां पे आप कह सकते हो शेल्स के बारे में, ठीक है ना।
शेल्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है किसका, नागेश्वर और बालाकोट को शेल्स बनाने में। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अगेन यहाँ पे फिर एक पेयर दिया गया है, आपका एक जोड़ा है जिसको करेक्टली मैच्ड है, वो चीजें देखेंगे। बनवली राजस्थान में है, कालीबंगन हरियाणा में है, छोटू घाई अफगानिस्तान में है, या चोलिस्तान पाकिस्तान में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज छोटू घाई की जब हम बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, सही है, बट बनवली आपका राजस्थान में नहीं, बनवली आपका हरियाणा में देखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड हरियाणा, एंड कालीबंगन आपके हरियाणा में नहीं बल्कि कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलेगा, कालीबंगन आपका राजस्थान में। अगेन चोलिस्तान की बात करेंगे तो चोलिस्तान पाकिस्तान में नहीं बल्कि चोलिस्तान आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये सब के सब आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है नंबर 8 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अगेन एक पेयर दिया गया है जो करेक्टली मैच्ड है, वो चीजें बताना है भाई। ऑप्शन है शेल्स साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट था, कार्नेलियन लोथल में इंपॉर्टेंट था, गोल्ड अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट था, लैपिस लाजुली यानी कि नागेश्वर और बालाकोट में इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही सही मैच्ड है। यहाँ पे कार्नेलियन के लिए इंपॉर्टेंट शहर माना जाता था लोथल को, कार्नेलियन के लिए इंपॉर्टेंट शहर माना जाता था लोथल को, बट अगर हम शेल्स की बात करेंगे तो शेल्स के लिए अभी बताया मैंने नागेश्वर और बालाकोट इंपॉर्टेंट था। किसके लिए भाई, शेल्स बनाने के लिए। कौन सा जगह, नागेश्वर और बालाकोट इंपॉर्टेंट था। बल्कि अगर हम बात करें गोल्ड का तो गोल्ड के लिए साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट था भाई, गोल्ड के लिए साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट था, स्पेशली साउथ इंडिया का जो आज का कर्नाटका वाला रीजन है ना, उधर को इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड गोल्ड के लिए साउथ इंडिया हो जाएगा, शेल्स के लिए नागेश्वर और बालाकोट हो जाएगा, कार्नेलियन के लिए लोथल हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9 में, यहाँ पे बाई वॉट अप्रोक्सीमेट बाई वॉट अप्रोक्सीमेट टाइम लगभग में कुछ समय बताना है, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स रीजन सच एज चोलिस्तान बिन अबंडन। चोलिस्तान जैसे जो इंपॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स था उसको अबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। वो कब, 2600 BC में, 1900 BC में, या 1800 BC में, नन ऑफ दीज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 1800 BC में चोलिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स का जो कि काफी मैच्योर्ड था उसको क्या कर दिया गया, अबंडन छोड़ दिया गया। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 10 में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से हम किसको जानते हैं, जॉन मार्शल को जानेंगे, आर.एम. व्हीलर को जानेंगे, या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम को जानेंगे, या फिर दयाराम सानी को। सो प्लीज कीप इन माइंड इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। क्या है आपका फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, जिसके लिए आपका ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम हो जाना है। अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या जानते हैं हम, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड। So the next question number 11 is here, which group of scholars among the following reconstructed the dietary practices of Harappa from the remains of charred grains and seeds found in the Harappan sites। देखो भाई हरप्पन साइट्स में किसका, चार्ड ग्रेन्स का मतलब होता है जो जला हुआ अनाज होता है उसको, और जो सीड्स वहां पे बचे थे, सीड्स के जो टुकड़े बचे थे उनको यूज करके जो कुछ क्या ग्रुप स्कॉलर्स के ग्रुप ने क्या करा है, रिकंस्ट्रक्ट किया है किसका, उसके डाइटरी प्रैक्टिस को, कि वो क्या क्या खाने में यूज करते थे। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके, इकट्ठा में स्पेशली क्या है, चार्ड क्या है, ग्रेन्स यानी जले हुए अनाज और सीड्स को इकट्ठा करके हरप्पन साइट से निकाल करके वहां की हरप्पा की डाइटरी प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो उस स्कॉलर के ग्रुप, कौन से स्कॉलर्स के ग्रुप थे, आर्कियोलॉजी जुलॉजिस्ट होगा, या आर्कियोजुलॉजिस्ट होगा, या आर्कियो एथनोग्राफिस्ट होना है, या जियो आर्कियोलॉजिस्ट होना है, या आर्कियो बोटानिस्ट होना है। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आर्कियो बोटानिस्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 12 में, ड्यूरिंग हरप्पन पीरियड खेतरी राजस्थान। देखो खेतरी भी एक हरप्पन साइट है जो कि आज के राजस्थान में क्या है, लाई करता है, एसोसिएटेड है वहां से। ठीक है, वॉज एसोसिएटेड विद, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाई, खेतरी। वो ब्लू स्टोन के लिए इंपॉर्टेंट जाना जाता था, या शेल्स के लिए, या कॉपर के लिए, या गोल्ड के लिए। सो प्लीज कीप इन माइंड खेतरी जो इंपॉर्टेंट था वो आपके कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट था। किसके लिए भाई, कॉपर के लिए। कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, तांबा होना, ये वाला पॉइंट नहीं होना है पर। तो खेतरी जो कि राजस्थान में है, ठीक है, जो कि हरप्पन साइट है, और वहां पे खेतरी इंपॉर्टेंट था कॉपर को पाने के लिए। अगेन मैं गोल्ड के लिए बता रहा हूं, तो गोल्ड के लिए साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 13 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉजेज ऑफ एंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, खत्म हो गया, तो उसके बीच का ऐसा होने के पीछे का रीजन, कॉजेज क्या हो सकता है भाई, रीजन बतानी है।
ऑप्शन दिए गए हैं, क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हुई, या एक्सेसिव बहुत ज्यादा फ्लड होने की वजह से, या ऑल ऑफ दिस। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन को खत्म होने में। डिफॉरेस्टेशन भी वनों की कटाई हो गई, ये भी रीजन माना जाता है। एक्सेसिव फ्लड बहुत ज्यादा बाढ़ आने की वजह से भी, तो ये तीनों के तीनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंड होने में। सो आंसर ऑप्शन डी होना है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दीज दे रखा है। सो प्लीज कीप इन माइंड। Okay, next number 14 is here. Who was the first Director General of Archaeological Survey of India? ASI. A से आर्कियोलॉजिकल, S से सर्वे और I से इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डीजी की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट डी एंड जी यानी कि डायरेक्टर जनरल की बात करें जो कि पहले थे, वो कौन थे भाई? जॉन मार्शल थे, या आर.एम. व्हीलर थे, या दयाराम साहनी थे, या अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ये फर्स्ट एएसआई के डीजी थे, फर्स्ट एआई के डीजी थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे किसके? एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अगेन मैं बताऊंगा, डीजी तो मार्शल को भी बनाया गया और व्हीलर को भी बनाया गया, लेकिन जॉन मार्शल को 1924 में बनाया गया था। जॉन मार्शल को 1924 में एएसआई का डीजी बनाया गया था। एंड अगेन आर.एम. व्हीलर को भी बनाया गया था, बट इन्हें 1944 यानी 1944 में एएसआई के डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। सो प्लीज कीप इन माइंड। एंड अगेन हम अगर बात कर लेंगे दयाराम साहनी का, तो दयाराम साहनी को हड़प्पा सिविलाइजेशन को फाउंड करने का सबसे बड़ा श्रेय इसी को दिया जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसी को दी जाती है, किसको? दयाराम साहनी को। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर होना है ऑप्शन डी होना है, अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई। सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाई। अगेन ये क्वेश्चन अभी हमने डील करा, फिर आ गया कि हड़प्पा को किसके जरिए डिस्कवर किया गया, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? राखलदास बैनर्जी ने किया, दयाराम साहनी ने किया, या ए घोष ने किया, या जॉन मार्शल ने किया? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हड़प्पा को डिस्कवर, हड़प्पा को खोजने वाला बंदा कौन है भाई? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज करा था, डिस्कवर करी थी उसको, ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 में, द आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बैनर्जी। अगेन एक दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें हम, जिनका नाम है राखलदास बैनर्जी, डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राखलदास बैनर्जी ने भी किसी को डिस्कवर किया था, वो कौन सा साइट था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या रोपर था, या लोथल था? सो प्लीज कीप इन माइंड, राखलदास बैनर्जी ने किसका? मोहनजोदड़ो का क्या किया था भाई? डिस्कवर करी थी। सो प्लीज कीप इन माइंड, राखलदास बैनर्जी का संबंध कंप्लीटली मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी आ जाएगा, और आपके मोहनजोदड़ो से राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी आ जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 में, विच वॉज रिगार्डेड एज मदर गॉडेस ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड में किसको मदर गॉडेस के नाम से क्या करते थे भाई? रिगार्ड करते थे, उसको डेजिग्नेट किया जाता था। टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन को, या डांसिंग गर्ल को, या टेराकोटा सेल्स को, या नन ऑफ द अबव? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टेराकोटा फिगरिंग ऑफ वुमेन, टेराकोटा स्पेशली एक टाइप का सोइल होता था, ठीक है, जिसका यूज करके एक्चुअली में वुमेन की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उसी को मदर गॉडेस कह करके क्या करते थे? रिगार्ड करते थे उसको, उसका एसोसिएट करते थे उस चीज को। कब? हड़प्पन पीरियड में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन, टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड वाज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एज रुद्र। देखिए भाई, 3 वर्ड है गॉड के नाम से, गॉड मेंशन किया गया, किसमें भाई? ऋग्वेद में मेंशन किया गया है क्या? एज अ रुद्र। कौन से गॉड को रुद्र के नाम से मेंशन करी गई? कौन से बुक में? ऋग्वेदा में। सो प्लीज याद रखेंगे, सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है इसको, ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेदा माना जाता है किसको भाई? ऋग्वेद को। तो इनमें रुद्र के नाम से कौन से भगवान को संबोधित किया गया है भाई? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को, या लॉर्ड इंद्र को, या लॉर्ड ब्रह्मा को? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लॉर्ड शिवा को रुद्र के नाम से मेंशन करी गई है किसमें? ऋग्वेदा में। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से चीजों को रिलेट करते हुए स्टेटमेंट में बतानी है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? द हड़प्पन्स एट प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है,
तो याद रखेंगे हड़प्पन्स प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट खाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड वॉज फाउंड एट बनवली, बिल्कुल भी गलत है। बनवली में ये आपका प्लाउड फील्ड का नहीं मिलता है, बल्कि आपका कालीबंगन में देखने को मिलता है। कौन सा भाई? कालीबंगन, जो कि आपका राजस्थान में ये इलाका है आपका, राजस्थान में कालीबंगन, जो कि वहाँ पे देखने को मिला था। इस वजह से ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा। और बनवली जहाँ तक बात है, ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, बनवली हरियाणा में। तो याद रखेंगे प्लाउड फील्ड का जो एविडेंस मिला है वो कहाँ पे? कालीबंगन में मिला है। कहाँ पे? बनवली में बिल्कुल भी नहीं, कालीबंगन में। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, और बनवली एक्चुअली ये हरियाणा का आपका हड़प्पन साइट है। आगे चौंद्रो इज ए स्मॉल टाउन, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा चौंद्रो के बारे में, जो कि एक छोटा सा शहर था, विच वॉज फेमस फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफी फेमस थे। तो ये भी सही है, इसमें कोई शक नहीं। तीसरा है बोन्स ऑफ डियर घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड, डियर हिरन यानी घड़ियाल, इन दोनों के बोन्स भी मिले हैं। कहाँ पे भाई? हड़प्पन साइट्स में। तो क्या है भी सही है? बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1, 3, 4, जो कि 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर ट्रू। देखो भाई, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो आपका सही है वो इन स्टेटमेंट को आपने टिक करनी है। सो प्लीज देखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ लाइम एंड जिप्सम। दूसरा कह रहा है द वन डिफेक्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम वॉज that in some places drains run very near to wells, या both A and B, या फिर none of the above. So please keep in mind ऑप्शन A यहाँ पे सही होगा। ड्रेन्स जो बनाया जाता था वो एक्चुअली ब्रिक्स को यानी ईंटों को यूज करके बनाया जाता था, और उस ईंटों को जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए लाइम और जिप्सम जैसी चीजों की मदद ली जाती थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा गलत है, द वन डिफेक्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम वाज दैट सम प्लेसेस ड्यूरिंग ड्रेन्स रन वेरी नियर टू द वेल्स, ये बिल्कुल गलत है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी और डी तो ऐसे भी नहीं होना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हड़प्पन रिलीजन। अब हड़प्पा की रिलीजन, धर्म से रिलेटेड बात बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना है? हड़प्पन रिलीजन से रिलेटेड। नेचर वर्शिप वॉज इन वोग, दूसरा है फीमेल डाइटीज वर नॉट डोमिनेंट, या फिर नो कल्ट ऑफ मदर गॉडेसेस वॉज फाउंड, या फिर टेम्पल स्ट्रक्चर्स वॉज अनअर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना है। बोल रहा है नेचर वर्शिप वॉज इन वोग। नेचर वर्शिप प्रकृति की पूजा उस वक्त काफी वोग में था, यानी काफी प्रचलित थी, काफी फेमस था। क्या चीज भाई? नेचर वर्शिप के बारे में। नेचर वर्शिप का मतलब हुआ प्रकृति की पूजा करना। प्रकृति की पूजा करने का सेंस हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर पर्वत अगर हम किसकी बात कर ले, माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, तो माउंटेन्स काफ़ी हाई होता है, तो लोग कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के डर जाते थे, तो पहाड़ों की पूजा करने लग जाते थे। एट द सेम टाइम अगर बारिश हो, रेन हो, रेनी सीजन हो और बारिश हो रहा हो, और तब एट द टाइम वो अगर बिजली कड़कने लगे, तो उस वजह से भी लोग डर के बिजली की पूजा करने लग जाते थे। अगर हम बात कर ले अर्थक्वेक यानी भूकंप की बात करेंगे, तो भूकंप से आपकी धरती हिलने लगती है, तो जिस वजह से वो डर के मारे धरती की भी पूजा करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह की चीजें जो था, नेचर वर्शिप स्पेशली अगर कहा जाए, तो काफी फेमस था। कब? हड़प्पन में, हड़प्पा रिलीजन से रिलेटेड। फीमेल डाइटीज वर नॉट डोमिनेंट, ये गलत है आपका। नो कल्ट ऑफ मदर गॉडेस वाज फाउंड, ये भी गलत है। टेम्पल स्ट्रक्चर्स वर अनअर्थ, ये भी आपका गलत है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 22 में, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। अब एनिग्मेटिक को हम मिस्ट्री भी कह सकते हो आप, प्लीज कीप इन माइंड। मिस्ट्री रहस्यमय, हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक एनिग्मेटिक क्यों है भाई? मिस्ट्री क्यों है? रहस्य क्यों बना पड़ा है? चूज द करेक्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। सो प्लीज रीड इट केयरफुली। इट रिजेंबल्स द हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का हाइरोग्लिफिक बोला जाता है, एक स्क्रिप्ट है, उसकी वजह से, या फिर उससे रिजेंबल्स है। या इट हैड टू मेनी सिंबल्स बिटवीन 600 to 1000 इन नंबर, या फिर उसमें बहुत सारे सिंबल्स इस वजह से। या फिर इट वॉज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, या वो लेफ्ट टू राइट लिख जाता था इस वजह से। या फिर इट्स राइटिंग रिमेन्स अनडिसिवर्ड टू डेट, या फिर उसको आज तक डेसिफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया इस वजह से। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बहुत सारे स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से ये मिस्ट्री एनिग्मेटिक बनी पड़ी है। सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में, अरेंज द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो प्लीज यहां पे देखेंगे, आपको ईस्ट टू वेस्ट आपका क्या करना है, अरेंज करने की बात है। तो पहले हम अगर मैप की बात करें, तो मैप इस तरह से ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, और राइट में आपका ईस्ट होगा, और लेफ्ट में आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट इसे अरेंज करनी है, लाइक इधर से अपन इधर मूव करना है भाई,
ठीक है। तो यानी ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो आपको इधर आपको मूव करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बनवली, धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, ये चारों के चारों इस जो आपके साइट्स हैं ये आज के कौन कौन से जगह पे लाई करता है, ये चीज़ें देखेंगे। तो बनवली एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, ये बात आप याद रखनी है। उसके बाद धौलावीरा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन भी आपको देखने का मिलेगा, कालीबंगन राजस्थान में जाएगा, सॉरी कालीबंगन आपका राजस्थान में जाएगा, ये बात याद रखेंगे आपका। धौलावीरा गुजरात में जाएगा आपका, धौलावीरा गुजरात में जाएगा। और मोहनजोदारो आपका पाकिस्तान में जाना है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड पाकिस्तान में जाना है। अब देखते हैं आप यहाँ पर, पहला हरियाणा है, दूसरा गुजरात है, तीसरा राजस्थान है, चौथा आपका क्या है, पाकिस्तान है। अगर आप मैप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। किधर से, ईस्ट टू वेस्ट अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको पहले हरियाणा देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नंबर आता है राजस्थान का, यानी राजस्थान आप मैप पे देखोगे दूसरे नंबर पे राजस्थान, यानी कि कालीबंगन राजस्थान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राजस्थान के हिसाब से आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गुजरात जो कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है, फिर आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो गुजरात आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपका 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर आ जाएगा। और लास्ट में पाकिस्तान, जो कि मोहनजोदड़ो वाला इलाका है, पाकिस्तान लास्ट में पड़ जाएगा, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन में पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, जो कि यहाँ पे देखते हैं। तो पहले 1 यहाँ पे दिख रहा है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। चलते अगले क्वेश्चन में, नंबर 24 में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट की बात करी जा रही है और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में से बैठाना है, जो कि यहाँ पे कई इवेंट, 4 इवेंट स्पेशली दिए गए। पहला कह रहा है REM व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड। दूसरा कह रहा है दयाराम साहनी डिस्कवर सील्स एट हड़प्पा। तीसरा कह रहा है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स रीच्ड अलेक्जेंडर कनिंघम बट ही फेल टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस। आगे बोल राखलदास बैनर्जी फाउंड सील्स एट मोहनजोदारो। सो प्लीज कीप इन माइंड, इन चारों में से पहली घटना जो देखने को मिलता है वो तीसरा वाला होगा, क्योंकि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स रीच्ड अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे कुछ चीजें जो अलेक्जेंडर कनिंघम के पास पहुंचा, लेकिन वो क्या होगा, उसको अंडरस्टैंड करने में फेल कर गए। सो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन जो होगा वो तीसरा होगा। फिर उसके बाद बात आती है दयाराम साहनी का, जो कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज कर ली, तो जो कि दूसरा नंबर का घटना नजर आ रहा है। फिर तीसरा नंबर में उसके कुछ दिन बाद ही आपके राखलदास बैनर्जी जी ने क्या कर लिया, मोहनजोदड़ो की खोज कर ली, तो ये चौथे नंबर में आ जाएगा। और बचा लास्ट में नंबर 1 में, जो कि फिर बहुत दिन बाद जाकर के REM व्हीलर जब 1944 में उसे क्या बनाया गया था, DG बनाया गया था, तब उन्होंने ये बात जाना कि ये बहुत ही नेसेसरी है हमारे लिए कि हम माउंट्स का क्या करें, स्ट्रैटिग्राफी करें। तो लास्ट में आ जाएगा नंबर 1। तो 3 यहाँ पे 2 होना है, तो 3 2 4 1, तो देखेंगे 3 यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो मेरे ख्याल से 3 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, 4 यहाँ पे दिख रहा है, 1 यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 25। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, गुजरात में हड़प्पन साइट लोकेटेड है, तो यहाँ पे देखना है गुजरात वाला। तो लोथल भी हड़प्पन है, धौलावीरा भी हड़प्पन है, बनवली भी है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन गुजरात में, तो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए ही होना है, जो कि लोथल ही गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में है। और धौलावीरा जहां तक है तो आपको धौलावीरा राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, धौलावीरा राजस्थान में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बनवली आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, हरियाणा आपको देखने मिल जाएगा, बनवली। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। एंड लास्टली इंपॉर्टेंटली ये कहूँगा मैं कि अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड कमेंट करें कैसा लगा, बेनिफिशियल रहा या नहीं। एंड अगर आपको आगे और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए या फिर कुछ इंप्रूवमेंट, तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, बनाने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।